We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वही ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का भी बयान सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान चुकाना पड़ा है। वायुसेना प्रमुख ने कहा है पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट मार गिराए गए। S-400 से पाक के 5 फाइटर जेट को मार गिराया गया और पाकिस्तान का कोई भी विमान बॉर्डर के करीब भी नहीं आ पाया। नूर खान, रहीम यार खान एयरबेस तबाह हो गया और भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम ने कमाल किया है। पाकिस्तान के सभी ड्रोन हमले को नाकाम किया गया। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बड़ी बातें कही है कि पाक में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। At least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. नृप कुमार मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेहता जी और बेहतर तरीके से बताएंगे कि भारत के इस स्टेटमेंट ने किस तरह से ये बता दिया कि पाकिस्तान को घुटने पर आना पड़ा और तभी जाके सीज़ फायर का वो संदेश लेके अमेरिका तक पहुंचा था गिड़गिड़ाते हुए। मेहता साहब, यही कब कहें कि अब तो स्पष्ट हो गया कि भारत ने किस तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। घर में घुस के भी मारा, फाइट F-16 को भी गिराया, वो भी वहाँ पे उनका हैंगर में था। इंडियन एयरफोर्स ने हमेशा मेंटेन किया है कि हमने पाकिस्तान को काफ़ी भारी नुकसान पहुंचाया है और समय रहते ही आज एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बड़े क्लियर शब्दों में बोल दिया कि 5 फाइटर और 1 बड़ा एयरक्राफ्ट जो AEWC या एलिंट एयरक्राफ्ट हो सकता है, उस एलिंट एयरक्राफ्ट को या AEWC को 300 किलोमीटर की दूरी से सरफेस टू एयर मिसाइल से S-400 से मार गिराया है। और इस बात का हमने पहले भी, इंडियन एयरफोर्स ने पहले भी कहा था कि हमने उनको काफ़ी डैमेज किया है। बाकी 5 फाइटर एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान के गिराए हैं, उनको डैमेज किया है और इंडियन एयरफोर्स का कोई लॉस नहीं हुआ। तो मेहता साहब, ये तो स्पष्ट तौर पर अब संदेश जा रहा है ना, और मुझे लगता है कि मैं उस पर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन अगर सिनारियो समझूं तो पाकिस्तान घुटनों पे आ चुका था और शायद उसके पास एक ही रास्ता था, किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करना, और कॉम्प्रोमाइज़ के लिए फिर घंटी बजाना था अमेरिका के दरवाजे पर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने पूरी तरह से एयर सुपीरियरिटी अचीव कर ली थी। पाकिस्तान के पास कोई ऐसा नहीं था, उन्होंने अपनी तरफ से सारे ड्रोन भेज के कोशिश कर लिया, लेकिन इंडियन एयरफोर्स को या इंडिया में किसी भी जगह पे कोई भी मेजर लॉस, कंसिडरेबल लॉस नहीं कर पाए। और जबकि इंडियन एयरफोर्स ने जब चाहा, जहां चाहा, जिस टारगेट को चाहा उसको अचीव कर लिया। हम उनके सिविल टारगेट्स को अचीव करना ही नहीं चाहते थे, इसलिए हमने अपना फोकस बड़ा क्लियर था मिलिट्री टारगेट, और हमने बड़ा क्लियर मिलिट्री टारगेट को, पहले मिलिट्री टारगेट को हमने तब किया जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। पहले हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप को अटैक किया था और हमने उनको संदेश दिया था, एक सिग्नल दिया था कि हम जहाँ चाहें वहाँ पहुँच सकते हैं, और उनके नूर खान एयरबेस तक पहुँच के वहाँ पे उनको डैमेज करके दिखा दिया उनको कि हम कर सकते हैं। उसके बाद फिर पाकिस्तान रोता रोता अमेरिका के पास गया, और अमेरिका को, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमने क्या डैमेज किया और उसके साथ अमेरिका का क्या इंटरेस्ट था वहाँ पे, इसलिए अमेरिका ने इंटरवीन करने की कोशिश करी, जबकि भारतीय सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल अमेरिका इंटरवेंशन को एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए पाकिस्तान ने घुटने टेके फाइनली DGMO को कॉल किया, और उस कॉल के बाद हमने अपने टाइम पे उनसे बात करके फिर एग्री किया अपनी कंडीशन के ऊपर। मेहता साहब, फिर एक बात ये भी समझा दीजिए, दर्शक ये जानना चाहते हैं। हमने तबाही मचाई, पाकिस्तान की कलाई खोल दी, पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा, टेररिस्ट को भी उड़ाया, सब कुछ किया, तो फिर ये दो जो चेहरे थे, शहबाज और असीम मुनीर, ये एक दूसरे का पीठ क्यों थपथपा रहे थे? वो हार छिपा रहे थे क्या? सियानी बिल्ली खंबा नोचे। उन्होंने अपने देश के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी देश को बोलने के लिए कुछ तो बोलना है। उनका झूठ में एक दुनिया भर के रिपोर्टर्स ने, न्यूज में, मीडिया ने प्रूफ दे दिया, सैटेलाइट पिक्चर दे दी जो इंडियन एयरफोर्स ने क्लेम किया, जो डैमेज किया। पाकिस्तान आज तक एक भी
प्रूफ नहीं दे पाया, सिर्फ खाली बातें बोली हैं। एक भी प्रूफ नहीं दे पाया डैमेज कॉज टू एनी ऑफ द इंडियन एयर स्पेस। इंडिया के इनसाइड या मिलिट्री में या कोई एयरक्राफ्ट कोई भी डैमेज नहीं का प्रूफ नहीं देख पाया। आजकल के जमाने में अगर इंडियन एयरफोर्स का कोई जहाज गिरा होता या कहीं डैमेज किया होता, क्या उसकी सैटेलाइट पिक्चर नहीं मिल जाती? अब तो लगभग इतना टाइम हो गया है, आज तक कोई पिक्चर नहीं दिखा पाया। सिर्फ ये दोनों सिर्फ झूठी बातें बोल रहे हैं अपने देशवासियों को बोलने के लिए। आजकल पाकिस्तान लोग भी इतने मूर्ख नहीं है, वो सब जानते हैं ये क्यों बोल रहे हैं, वो समझते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया मेहता साहब जुड़ने के लिए, क्योंकि आज जब वायुसेना प्रमुख ने ये बातें कही है ना, तो और लाउड एंड क्लियर सबके सामने ये पता चल चुका है कि पाकिस्तान की स्थिति क्या हुई थी भारत की इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।